अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माई सेल्फ महविश नवाज़। आप देख रहे हैं GFX ऑनलाइन ग्राफिक्स। आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हमारे टूल्स के नाम क्या होते हैं और हम किस तरह से अपने टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। आप आज के लेक्चर में देखेंगे हम अपने टूल्स को यूज़ करके किस तरह से अपने पैटर्न्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम डिफरेंट जगहों पे देखते हैं कि हम लोगों के पैटर्न्स यूज़ हो रहे होते हैं, जैसा कि हम टाइल्स में देखते हैं, जैसा कि हम कालीन्स में देखते हैं, जैसा कि हम डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखते हैं, हमारे डिफरेंट ड्रेसेस के ऊपर पैटर्न्स बने होते हैं। तो इन पैटर्न्स को यूज़ करके हम किस तरह से अपने ड्रेसेस को खूबसूरत बना सकते हैं, ये हम देखेंगे कि आज हम किस तरह से ये पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हम किस तरह से पैटर्न्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम और करते हैं कि क्रिएट करते हैं अपने आर्ट बोर्ड को और हम लोग क्या करते हैं, इसकी साइजिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट साइजिंग हो सकते हैं, लाइक हम पिक्सल्स में करना चाहते हैं, पॉइंट्स में, पिकास, इंचेस में, जिसमें भी आप करना चाहते हैं आप अपने आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पिक्सल्स में सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैंने पिक्सल सेलेक्ट कर लिया और इसकी विड्थ जो है मैं 1080 रख रही हूँ और हाइट जो है वो भी 1080 रख रही हूँ, जो कि हमारे पास HD साइज़ होता है। ओरिएंटेशन मैं पोर्ट्रेट रख रही हूँ और लैंडस्केप नहीं रख रही। इसके अलावा आपने आर्ट बोर्ड जो है वो 1 ले लेना है और इसके अलावा आपने क्या करना है, जो कलर मोड है वो आपने CMY के यूज़ करना है। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास सेटिंग्स हैं वो आपने बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है। आपने रास्टर इफेक्ट्स भी बाय डिफ़ॉल्ट रखना है और आपने प्रीव्यू भी बाय डिफ़ॉल्ट करना है और अपने पेज को क्रिएट कर लेना है। और 1 से 2 सेकंड लगेंगे जिसमें आपके पास आपका आर्ट बोर्ड जो है वो रेडी होके आ जाएगा, जैसा कि अभी हमारे पास भी आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने टूल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। आप पेन टूल को भी यूज़ करके डिफरेंट पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पैटर्न टूल अभी नहीं सिखाया तो आपने क्या करना है, हम लोग अभी बेसिक्स देखेंगे कि हम लोग बेसिक शेप को देखें किस तरह से पैटर्न्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, जैसा कि रेक्टेंगल टूल है, हमारे पास एलिप्स टूल है, हमारे पास पॉलीगॉन टूल है और स्टार टूल है। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एलिप्स टूल लेती हूँ और यहाँ पे इसको ड्रॉ करती हूँ और ड्रॉ करने के बाद मैं इसका कलर जो है अभी फ़िलहाल यही वाइट ही रख रही हूँ, लेकिन अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने कलर पैनल से क्या कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी मैं इसका वाइट कलर रख रही हूँ और इसकी स्टॉक जो है मैं ब्लैक रख रही हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉक है इसकी बहुत ही पतली सी है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसे थिक करने के लिए आती हूँ अपनी प्रॉपर्टीज़ के पैनल में और यहाँ पर आके मैं इसकी जो स्टॉक है वो थोड़ी सी मोटी कर देती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास थिक हो चुकी है हमारी जो भी स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, मैं एक और शेप ड्रॉ करती हूँ इसी के अंदर ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये शेप मैं ड्रॉ करती हूँ और इसको मैं क्या करती हूँ, सेंटर में लेकर आती हूँ इसके बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद क्या करती हूँ, मैं दोनों को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ से आप पैटर्न डिज़ाइन करते हुए अपनी फिल को ऊपर रखेंगे और स्टॉक को नीचे रखेंगे और उसके बाद आ जाना है आपने ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने आ जाना है पैटर्न में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पैटर्न है, यहाँ पे आपने मेक पे चले जाना है। मेक पे आने के बाद आपके पास कुछ विंडोज़ ओपन हुई हैं, जैसा कि ये विंडो और आपके पास ये विंडो ओपन हुई है। इसमें आपको कह रहे हैं द न्यू पैटर्न हैज़ बीन एडेड टू द स्विचेस पैनल। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा स्विचेस पैनल है, इसमें ये जो हम लोग पैटर्न बना रहे थे ये हमारे स्विचेस पैनल में ऐड हो चुका है। तो हम अगर आप कहते हैं कि डोंट शो मी अगेन, तो आप ये करके आप इसे ओके कर देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, आप ऐसे भी ओके कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो बिल्कुल डिम हैं, इसकी डिम कॉपीज़ हैं और ये हमारे पास वो कॉपी है जो हम लोग डिज़ाइन की है हम लोगों ने। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे पैटर्न ऑप्शंस में और यहाँ पे हमारे पास है पैटर्न टाइल टूल, ठीक है। तो ये हम क्लिक करते हैं और ये क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देखें, आप इसमें स्पेस भी कर सकते हैं। देखें इस तरह से जब आप स्पेस करते हैं ये स्पेस ज़्यादा हो सकती है और यहाँ से स्पेस कम भी हो सकती है। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास है नेम। तो आप यहाँ पे अगर अपने इस पैटर्न को नेम देना चाहते हैं तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे टाइल टाइप।
टाइल टाइप मीन्स के हम लोग जिस तरह से अपनी ब्रिक्स को रखते हैं, लाइक हम एक ब्रिक रखते हैं, दूसरी ब्रिक रखते हैं, और जो जब हम लोग दूसरी लेयर लगाते हैं तो वो उसके ऊपर रखते हैं, तो हम इस तरह से अपनी इस पैटर्न को जो है ब्रिक स्टाइल में सेट कर सकते हैं। लाइक मैं कहती हूँ ब्रिक बाय रॉ, तो ये हमारे पास ब्रिक बाय रॉ आ गई, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं कहती हूँ ब्रिक बाय कॉलम, तो ये हमारे पास ब्रिक बाय कॉलम वाइज जो है ये सेट हो चुका है। उसके बाद आप हेक्स बाय कॉलम रखना चाहते हैं या फिर आप रखना चाहते हैं हेक्स बाय रॉ, तो आप इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास विड्थ दी हुई है और यहाँ पे हमारे पास हाइट दी हुई है, तो ये आप विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास साइज़ टाइल टू आर्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप साइजिंग भी कर सकते हैं इसकी, आप हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं स्पेसिंग, और वर्टिकल स्पेसिंग भी आप इसकी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है ओवरलैप, अगर आप इस तरह से इसका ओवरलैप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका ओवरलैप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको हल्के हल्के से चेंजेस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो हैं वो आप जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5/3 की कॉपीज़ कहती हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 5/3 की कॉपीज़ जनरेट हुई हैं। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 9/9 की कॉपीज़, तो आपके पास 9/9 की कॉपीज़ आ गई हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं 5/5 की कॉपीज़ जनरेट करना, तो यहाँ पे आपके पास 5/5 की कॉपीज़ आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये जो डिम कॉपीज़ हैं इनको आप ज़्यादा डिम करना चाहते हैं, या फिर आप क्या करना चाहते हैं, आप इनको थोड़ा डार्क करना चाहते हैं, तो आप डार्क भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसे 20% मैंने लाइट किया है, और अगर मैं इसे 80% डार्क करना चाहती हूँ तो मैं इन्हें डार्क भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इनको लाइट ही रखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हम लोगों ने लाइट कर लिया, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑफ़ करते हैं। और ऑफ़ करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं या फिर डन कर सकते हैं। जब आप सेव करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि आपके इस पैटर्न का नाम क्या है, और आप नाम देंगे और ओके करेंगे। और इसके अलावा आप इसको डन भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अगर आप डन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये पैटर्न जो है ये स्वेचेस में ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद यहाँ से हम लोग कोई भी शेप लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं रेक्टेंगल शेप लेती हूँ, और रेक्टेंगल शेप जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर, क्योंकि मैं पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर ये पैटर्न जो है ये डिज़ाइन करना चाह रही हूँ। तो ये रेक्टेंगल टूल लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ से स्वेचेस में आती हूँ, और स्वेचेस में आके उसी पैटर्न के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो ये हमारे पास वही पैटर्न जो है डिज़ाइन होके हमारे आर्ट बोर्ड के ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और पैटर्न डिज़ाइन करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टार टूल लेती हूँ या पॉलीगॉन टूल लेती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इस स्टार टूल के 5 साइड्स ना हों बल्कि इससे ज़्यादा हों। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स हैं वो 10 हों, तो हम लोग 10 सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 पॉइंट्स का जो स्टार टूल है वो आ चुका है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके अंदर वही पैटर्न आ रहा है। मैं पैटर्न नहीं लगाना चाहती बल्कि इसमें मैं कलर करना चाहती हूँ। तो यहाँ से मैं कलर सिलेक्ट करती हूँ, और कलर सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके जो बाउंड्री है, जो इसकी स्टॉक है, उसका कलर सेलेक्ट करती हूँ। और मैंने यहाँ पे इसका जो बाउंड्री का कलर है, स्टॉक का कलर है, वो मैंने डार्क पर्पल ले लिया है। और डार्क पर्पल लेने के बाद मैं इसकी एक कॉपी जनरेट करती हूँ, Ctrl+C करके Ctrl+V करती हूँ, और इसका साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा कम करती हूँ। साइज़ कम करने के बाद मैं इसको इसके ऊपर लेकर आती हूँ, और ऊपर लेकर आने के बाद मैं इसकी फिल और स्टॉक का कलर चेंज करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लू करती हूँ, और इसके स्टॉक का कलर जो है वो मैं डार्क ब्लू करती हूँ। तो यहाँ से मैंने इसका कलर जो है वो डार्क ब्लू कर लिया है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+G करके इनको ग्रुप करती हूँ, और ग्रुप करने के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो बहुत ही स्मॉल जो है मैंने कर लिया है, ठीक है। और साइज़ स्मॉल करने के बाद मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं फिल को ऊपर करती हूँ, और ऊपर करने के बाद मैं आती हूँ ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पे पैटर्न है हमारे पास, और पैटर्न में मेक पैटर्न करना है, और बाकी सब स्पेसिफिकेशन तो आपको समझ आ चुकी हैं। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैं इसका जो टाइल व्यू है वो मैं चेंज करती हूँ, और चेंज करने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा यूँ कर लेती हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ आ गया, थोड़ा सा दूर करती हूँ इसको, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मैं सेंटर से थोड़ा सा इधर भी कर देती हूँ, ठीक है।
तो ये आपके पास सेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस लगाते हैं। क्रॉस लगाने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे स्विचेस पैनल में हमारा दूसरा पैटर्न भी आ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इस पैटर्न को ऑफ़ कर लेना है। और ऑफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी शेप लेनी है। लाइक मैं एलिप्स टूल लेती हूँ अभी और इसको ड्रॉ करती हूँ और इसमें लगाना चाहती हूँ यही पैटर्न। तो आपने क्या करना है, आपने एलिप्स टूल ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद आपने अपने पैटर्न के ऊपर क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप पैटर्न डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो अभी अगर आप देखें तो आप हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न जो है वो डिज़ाइन होके आ चुके हैं हमारी शेप के अंदर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैटर्न्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब तक के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा हम किस तरह से कौन से स्टेप्स यूज़ करके अपने पैटर्न्स को खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नॉलेज के साथ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।